अगर आप भारत में रहते हैं तो शायद ही आपको इस खबर के बारे में ना पता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खौफनाक कोलकाता रेप एंड मर्डर के बारे में। और अगर जानकारी ना हो और जानने की इच्छा हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, इस मामले में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये 31 साल की डॉक्टर रात में अपनी शिफ्ट खत्म करके सेमिनार हॉल में रेस्ट करने रुकी थी, लेकिन अगले दिन सुबह उनकी डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिली, जिस पर करीब 10 इंजरीज के निशान थे। पहले इस मामले को सुसाइड बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि ये एक बलात्कार और हत्या का मामला है। इस घटना ने देश भर में आक्रोश की लहर छेड़ दी और डॉक्टर्स ने न्याय की मांग को लेकर स्ट्राइक कर दी। साथ ही पुलिस की जांच भी इस मामले में शक के दायरे में आ गई है। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने बंगाल सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पहले भी महिलाओं पर हिंसा के मामले सामने आए हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी है और इस पे अपनी बीवियों के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा के कई केस दर्ज हैं। कोलकाता पुलिस का कहना है कि इसी शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस ब्रुटैलिटी के साथ ये रेप और मर्डर हुआ है वो किसी एक बंदे का काम नहीं हो सकता। जबकि फैमिली मेंबर्स और प्रोटेस्टर्स का मानना है कि इस केस के पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ है, जिन्हें हॉस्पिटल अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। फैमिली मेंबर्स और प्रोटेस्टर्स के इल्जाम के पीछे कई सारे वैलिड रीजंस भी हैं, जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने विक्टिम पे ही दोष डाल दिया। उन्होंने एक बेतुका सा स्टेटमेंट दिया कि किसी लड़की का देर रात सेमिनार हॉल जाना बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट है। इस स्टेटमेंट के बाद उनके खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट होने लगे। फाइनली 3 दिन बाद 12 अगस्त को उन्होंने आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। पर बंगाल गवर्नमेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट तो किया, पर उसी दिन 8 घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाता है, जहां पर वो नए प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद प्रोटेस्टर्स और विक्टिम के फैमिली मेंबर कोर्ट में डिमांड करने लगे कि ये केस कोलकाता पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई को दे देना चाहिए। विक्टिम के लॉयर मल्टीपल पॉइंट्स रखते हैं जो कि लोगों का ध्यान केंद्रित करती है। पहला, कि मर्डर के बाद विक्टिम की फैमिली को बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। दूसरा, विक्टिम के पेरेंट्स को 3 घंटे वेट करवाया जाता है। तीसरा, रेप और मर्डर के सारे एविडेंस होने के बावजूद जो पहला केस कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट किया था वो अननेचुरल डेथ का था। और चौथा, कॉलेज प्रिंसिपल के इतने घटिया बयान के बाद भी उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता, बल्कि उनका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में कर दिया जाता है। और ये केस कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर कर देती है, पर सीबीआई केस शुरू भी नहीं कर पाती और उससे पहले एक खबर सामने आती है कि जहां पे लेडी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था, वहां के साथ वाले रूम को हॉस्पिटल अथॉरिटीज तोड़वा देती है रिनोवेशन के नाम पे। और इस वजह से ये भी सस्पेक्ट किया जा रहा था कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज सबूत मिटाना चाह रही थी। फिर 15 अगस्त की रात को एक ऐसी घटना होती है कि सीबीआई और जनता सब हिल जाती है। 15 अगस्त की रात को महिलाएं रीक्लीन द नाइट नाम का एक प्रोटेस्ट मार्च निकालती है हॉस्पिटल के पास, और इस रैली के दौरान कहीं से हजारों लोग आते हैं और हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। हॉस्पिटल में घुसने के बाद वो लोग हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो घटना वाले रूम यानी हॉस्पिटल के सेमिनार रूम तक पहुंच जाते हैं ताकि सारे एविडेंस मिटाए जा सके। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, पुलिस को अभी तक कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। इस केस में कुछ और डेवलपमेंट्स होते नजर आ रहे हैं, जैसे सीबीआई कोर्ट की परमिशन के बाद कोलकाता पुलिस विभाग के एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। सीबीआई को लगता है कि अनूप दत्ता ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की छिपने में मदद की थी। क्या लगता है आपको, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे अननेचुरल सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स के पीछे कोई साजिश है या बस इत्तेफाक? क्या आपको नहीं लगता कि यह केस एक अनसुलझी पहेली जैसा बनता जा रहा है और अपने पीछे कई सवाल छोड़ रहा है? यह आज भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह गैंग रेप का मामला है या किसी एक आदमी की दरिंदगी का। क्या इस केस में पुलिस के काम पे सवाल उठने चाहिए या सरकार के काम पे? इन सब के जवाब वक्त के साथ ही मिलेंगे, पर इस घटना ने हमारे सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे हॉस्पिटल्स में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? दोस्तों, आज इस देश के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो न्याय की इस लड़ाई में अपना योगदान दे और ऐसे अपराधों के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद करे। दोस्तों, आपका इस मामले में क्या विचार है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये आवाज पहुंचाएं। जय हिंद।